हरे कृष्णा। ये स्थान वृंदावन के अंदर तटीय स्थल के नाम से मशहूर है। वृंदावन अब दो भागों में विभाजित है, एक पक्का वृंदावन और एक है कच्चा वृंदावन। कच्चा वृंदावन मतलब जैसे उस समय जब यहाँ किशोर जब यहाँ प्रिया प्रियतम लीलाएं करते होंगे, तो जहाँ जहाँ उन्होंने पग रखे होंगे वो जो भूमि होगी वो आज भी यहाँ वैसी ही है, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं हुए हैं। और जो पक्का वृंदावन है वहाँ पर मार्बल बिछ गए हैं, सीमेंट की रोड हो गई है, सड़क पक्की हो गई है। तो वृंदावन की तीन ही चीज़ें हैं वृंदावन में, वो है रेणु, वेणु और धेनु। रेणु माने ब्रजरज, वेणु माने बांसुरी और धेनु माने गैया। तो ब्रज की यही तीन मुख्य चीज़ें हैं जिनके अंदर से गैया मैया तो आज भी हमें दिख जाती हैं और वे बांसुरियाँ तो आज भी वहाँ बांस की वैसे मिल ही रही हैं। लेकिन मुख्य चीज़ जो रह गई रेणु, यानी कि ब्रज की धूल, इसी को ब्रज का रस कहते हैं, ब्रज रज। तो जो ब्रज रज है आने वाले भक्तों को वो नहीं मिल पाती जब तक कि हम कच्चे वृंदावन में प्रवेश ना करें। और कच्चे वृंदावन में आने के लिए हमें सिर्फ एक मात्र जगह अब बची है और वो है तटीय स्थल। तटीय स्थल आश्रम के इस कुटिया के अंदर हमने अभी कुछ समय बिताया है और समय समय पर भी हम यहाँ आते रहते हैं। यहाँ जो हमें ऊर्जा मिलती है, यहाँ जो हमें शांति मिलती है, जो आनंद मिलता है, और यहाँ के संतों के मुख से जो कथाएं सुन करके हमें रस मिलता है, तो वृंदावन आने की भी तीर्थ में जाने का जो फल है वो पूर्ण हो पाता है। हम आते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो क्या करते हैं, परिक्रमा के अंदर संसारिक बातें करते रहते हैं। तो हमारे महाराज जी का कहना है, गुरुदेव का, कभी भी हम किसी तीर्थ में जाएं तो संतों के अनुगत्य में जाएं। संतों के अनुगत्य में जाने से क्या होगा, संत वहाँ के विषय में जो कथाएं हैं उन्हें स्मरण कराएंगे। ध्यान हमारा ईश्वर की लीला में रहेगा जब हम वहाँ तीर्थाटन करेंगे, तीर्थ में परिक्रमा करेंगे, कहीं प्रसाद पाएंगे, कहीं विग्रह के दर्शन करेंगे। तो जो भी हम वहाँ क्रिया करेंगे उन सब के अंदर उन कथाओं का प्रवेश रहेगा, वो भी संत के माध्यम से। संत सिर्फ कथा नहीं सुनाते, संत कथा में अपनी कृपा मिश्रण करके हमारे कानों के माध्यम से हमें ईश्वर के दर्शन कराते हैं। तो इसलिए हम कभी भी निकलें तो संतों के अनुगत्य में निकलें। यहाँ तटीय स्थल का जो महत्व है ये शब्दों में बताना मुश्किल है। जब कभी आप वृंदावन आए तो पूछ लें, परिक्रमा मार्ग में तटीय स्थल पड़ता है, वहाँ आप आएँ। और जब वहाँ आएंगे तो वहाँ पर अभी तक भी बिजली नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अंदर नहीं लाने देते हैं, और उसी शुद्धता को अभी तक बचाकर रखने का प्रयास है। 5 बजे के आसपास शाम को आरती होती है और उस समय समाज के लिए भजन गायन होता है। उसमें जो यूज़ होने वाले वाद्य यंत्र हैं वो भी बहुत पुराने हैं, मतलब हो सकता है कि 300-400 साल पुराने हो, थोड़ी बहुत रिपेयर बीच में चलती रही हो, लेकिन मूल रूप से वो उतनी ही पुराने हैं। और जो यहाँ पर श्री कुंज बिहारी जी स्थापित हैं, विराजमान हैं, उनके दर्शन के लिए भी अभी घी के दीपक जलते हैं और रस्सी से खींचने वाला पंखा अभी तक चलता है। नीचे पूरे में वही ब्रज रज है, कोई फर्श नहीं, कोई पक्का कुछ नहीं। और जो श्री हरदास जी की वहाँ पर समाधि है वो भी रेत से बनी हुई है। उसके बराबर में वो वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके
हरिदास जी भजन किया करते थे, जहाँ उन्हें श्री कुंज बिहारी जी के दर्शन हुए। वो बिल्कुल पवित्र पावन स्थान आज भी वैसा ही है। हमें सिर्फ मन में धारणा करनी है और वहाँ पहुँचना है, और उसके बाद आनंद लेना है, रस लेना है, उनके नित्य विराजमान श्री कुंज बिहारी जी के दर्शन करने हैं। तो श्री कुंज बिहारी हरिदास की जय।